Assalamu alaikum everyone. This is Hamza Mansoor, the instructor of Search Engine Optimization and Social Media Marketing. मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरी बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है वो मेरा जो बैचलर्स है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और जो मेरा मास्टर्स है वो है मार्केटिंग में। आई नो दोनों काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में मैं तकरीबन कोई 2.5 साल पहले है जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब जो दुनिया है वो काफ़ी इस तरफ आ चुकी है, तो आई गेस मुझे भी अब अपना करियर है वो इस तरफ थोड़ा स्विच करना चाहिए। और उसके बाद मैंने फिर प्रॉपर इसकी जो सर्टिफिकेशन की थी सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके कुछ अर्से बाद मैंने एसईओ की भी सर्टिफिकेशन वगैरह की और तब से मैं फिर इसी फील्ड में रहा। पहले इंटर्नशिप्स वगैरह की, फिर प्रॉपर जॉब्स वगैरह मिली और उसके बाद मैं इसी में डिफरेंट सर्टिफिकेशंस कर करके मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहा। और अब करंटली ये है कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी में एज एन एसईओ एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। साथ में मैं इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा मेरे कोई आपके लिए कोई 6-7 डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे एसईओ के, कुछ कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग के जिनके हम पेजेस या उनके पूरे उसको कैंपेन्स को डील कर रहे होते हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये जो मैंने कोर्स बेसिकली तैयार किया है इस कोर्स को आप कहें कि अब तक एक जितनी भी मैंने 2-2.5 साल के टेन्योर में चीज़ें सीखी हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। क्योंकि चीज़ें ना बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। होता ये है कि जब आप कोर्स सीखते हो तो मोस्टली वो कोर्स होता है थ्योरेटिकल होता है, उसमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से कोर्स करके निकल जाते हैं और आपको कहीं पे कोई जॉब वगैरह मिलती है तो एकदम आपको समझ नहीं आती कि हमने मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला होता कि हमें स्टार्टिंग करनी कहाँ से होती है। तो पूरी कोशिश की गई है कि एक फुली प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स करवाया जाए। ऑब्वियसली जैसे आज का लेक्चर वो ऑब्वियसली वो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा क्योंकि इसमें सारी थ्योरेटिकल बातें इसमें बतानी चीज़ें होती क्या हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, पीछे बैकएंड पे वर्किंग हो कैसी होती है, लेकिन इनको भी स्क्रीन शेयर करके वो चीज़ें करके दिखाएंगे। बाकी यहाँ से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स फुल प्रैक्टिकल बेस्ड हैं जिनमें आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम करके दिखा रहा हूँ मैं। और जितनी भी मैंने अब तक चीज़ें सीखी हैं, जो भी आपके लिए मेरे एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है कि क्योंकि जो एसईओ की फील्ड हो गई या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है ये इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हर 1 महीने या 1.5 महीने बाद में नई एक अपडेट आ जाती है। तो आपको इसमें अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो जितना भी अब तक का लेटेस्ट करिकुलम है वो उसमें मैंने उठाया है और आप करें 2022 का लेटेस्ट जो करिकुलम है वो उठा के हमने यहाँ कोर्स बनाया है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा अच्छा, बेहतरीन और आसान समझा सकूँ आपको वो समझाऊँ। बाकी कोई भी क्यूरीज़, कोई भी मसले मसाइल, कोई भी सवाल जवाब हो, एनी टाइम मैं हाज़िर हूँ उसके लिए। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हाट इज़ एसईओ? यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये तो ऑब्वियसली कोई भी पढ़ लेगा, यहाँ मेरा मेन जो कंसर्न है वो आपको कॉन्सेप्ट देना। एसईओ आप सबको पता है, एसईओ इज द एब्रिविएशन ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप किसी बंदे को बताते हो कि यार मैं एसईओ कर रहा हूँ तो और वो कहे कि अच्छा मुझे नहीं पता ये होता क्या है, तो हम हमेशा एक ही बात करते हैं यार ये बेसिकली तुम कह लो वेबसाइट से रिलेटेड काम होते हैं कि अपनी वेबसाइट को रैंक अप करवाना। ठीक है। अब इसमें ये जो अगली बात मैं करने लगा हूँ इसलिए कि मैंने को जब मैं इस फील्ड में नया-नया था तब मैं भी यही चीज़ समझता था और कुछ और लोगों से बात की तो हम लोग भी यही चीज़ समझते थे। होता ये है कि जब आप एसईओ के अंदर घुसते हो, जब आप कोई ना कोई प्रॉपर एसईओ स्टार्ट करते हो, आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट स्टैट्स को मॉनिटर और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनमें से एक टूल ये भी आपको बताता है, बल्कि सारे टूल आपको ये ज़रूर बताते हैं कि आपकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है। और हम लोग सारे ये समझ रहे थे कि यार ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात हो रही है कि वेबसाइट इंक्रीज़ करना, जो कि ऐसा नहीं था। क्योंकि जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हो तो आपकी वेबसाइट 12वें या 14वें करोड़ पे जा रही होती है। दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, करोड़ों में वेबसाइट्स हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि जब आप एसईओ स्टार्ट करोगे तो आप चेक करोगे यार आपकी जो वेबसाइट है उसको जंप मिलना शुरू हो गया। शुरू में तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा-सा भी आप काम करते हो तो इकट्ठे आपको 5-5 लाख का जंप मिल जाता है, ठीक है? तो हम लोग शुरू के दिनों में इसको समझते थे कि यार मेरी वेबसाइट उस दिन 11 करोड़ पे थी और मैंने 2 हफ्ते काम किए तो आज वो 8.5 करोड़ पे या 9 करोड़ पे, 9.5 मतलब शुरू में जो एकदम आपको जंप मिल जाता है। हमें इतना जंप मिल गया, तो वाह यार बड़ी ज़बरदस्त एसईओ हो रही है। और उस कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम ये समझते थे कि यार साल बाद या 2 साल बाद मेरी वेबसाइट जो है वो हज़ारों में आ जाएगी। और इस सोच के साथ हमने अपना जो सारा जो रिलाई करना शुरू कर दिया उससे इस वर्ल्ड वाइड रैंकिंग पे करना शुरू कर दिया कि ओहो शिट! आज 4-5 हज़ार रैंकिंग गिर गई है वेबसाइट की, लगता है एसईओ में कुछ गड़बड़ हो गई है।
तो असर होता है थोड़ा बहुत, हम इसको देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं देखना, ना इसका हरगिज मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ इसी को देखना है, थोड़ा बहुत इसको देखा जाता है। लेकिन जो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें काफी देर बाद जाके समझ आई थी कि एसईओ बेसिकली है क्या। एसईओ बेसिकली ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो जिस कैटेगरी की बनी हुई है, उस कैटेगरी के अंदर जब कोई बंदा सर्च करता है, तो आपने जो अपने कीवर्ड्स लगाए होंगे, उस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। नहीं समझ आई? कोई मसला नहीं, इसलिए तो स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑन की है। क्या मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक वेबसाइट है abc.com, और वो कह लो आप, वो है रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। और मैंने अपना कीवर्ड रखा हुआ है प्लॉट्स इन, और ये मैंने प्लॉट्स लिख दिया, प्लॉट फॉर सेल, ठीक है। कीवर्ड से मुराद ऐसी वो चीज कि जब कोई बंदा कुछ सर्च करना चाहे तो वो ये चीज सर्च करे ताकि मेरी वेबसाइट सामने आसान लग जाए। क्योंकि अभी हमारा कीवर्ड का वो लेक्चर नहीं है, मैं इसमें ना टू दी पॉइंट बात करूंगा। कि मतलब टू दी पॉइंट से मुराद ये कि जिस लेक्चर की अभी हम बात करें उससे उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि अभी देखो, हमें नहीं पता कि हमारी क्लास में या जो सुन रहे हैं आप लोग, उनमें से कौन सा एडवांस लेवल पे, कौन सा बिगनर लेवल पे, तो मैंने सबको इक्वली लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह होता है कि जब आप करंटली किसी और लेक्चर पे और आप एडवांस की कोई बात कर दो, तो काफी लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि अभी उन्होंने वो चीज पढ़ी भी नहीं होती। आसान लफ्जों में कीवर्ड हम उसको कहते हैं कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मोबाइल खरीदना है, तो मैं गूगल पे क्या लिखूंगा, बेस्ट मोबाइल फोन्स इन लाहौर, लेटेस्ट स्मार्टफोन्स इन लाहौर, इसी तरह की चीजें लिखूंगा ना। ऑब्वियसली मोबाइल से रिलेटेड ही मैं कुछ लिखूंगा, तो इसको हम कहते हैं कीवर्ड। ऐसा वर्ड जो कि हमें लगे कि यूजर सर्च कर सकता है और हमारी जो वेबसाइट है वो भी उसी से रिलेटेड है, तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर उस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक हो गया, ये आसान लफ्जों में मैंने आपको समझाया। फर्स्ट कॉलम मेरा था कीवर्ड प्लॉट्स फॉर सेल इन लाहौर, ठीक है। और मेरी वेबसाइट जब कोई बंदा ये चीज सर्च करता तो मेरी वेबसाइट आती थी कोई 12वें 14वें नंबर पे गूगल के पेज में, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ 4 पेजेस है। उसकी वजह ये कि रियल एस्टेट जो है ना, वो ऐसा आपका बिजनेस है जिसमें अभी तक इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको पता है, यहाँ पे हर बंदे को पता है कि यहाँ पे 10 तक लिखे होते हैं, और जब आप नंबर 10 पे क्लिक करते हो फिर दोबारा यहाँ पे नंबरिंग 10 to 20 शो हो रही थी, ठीक है। मतलब मल्टीपल काफी सारा कंटेंट और पेजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, ये इस तरह 10 तक है, ठीक है। इसका कंपटीशन अभी लो नहीं है, 10 तक ही है, और मेरी वेबसाइट यहाँ पे 12वें 13वें नंबर पे आ रही है, ठीक है। एसईओ मैं समझा रहा हूँ एसईओ होती क्या है। मैंने अपनी एसईओ के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैंने एसईओ के ऊपर काम करना शुरू किया, पहले मैंने, दूसरा महीने, तीसरे महीने, आज तक मेरी वेबसाइट 14वें से आ गई 10वें नंबर पे, ठीक है। फिर 10वें से आ गई चौथे नंबर पे कुछ 6 महीने बाद, ठीक है। 6 महीने के बाद का मतलब ये है कि जब कोई 4 महीने या 6 महीने के बाद लिखेगा प्लॉट्स फॉर सेल इन लाहौर और उसको यूं सर्च करेगा, तो जब वो चौथे पेज या छठे पेज जिस पे भी आएगी, जब वहां पे वो क्लिक करेगा, ठीक है, फर्ज करो, और उसको यहाँ पे नजर आ गई abc.com, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ यार देखो, मेरे इस कीवर्ड के ऊपर मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। अब वो जो हम कहते हैं ना वेबसाइट रैंक करवाना, वो बेसिकली मतलब यही था। देखो, कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, तो कीवर्ड के ऊपर रैंक क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट ही रैंक हो रही है ना। अब यहाँ पे जो भी वेबसाइट है, ये है तो वेबसाइट ही ना। तो वेबसाइट रैंक करवाने का बेसिक मकसद या कॉन्सेप्ट वो ये होता था, जिसको हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग समझते थे कि अच्छा यार, वर्ल्ड वाइड करोड़ों में जो अभी हमारी रैंकिंग है, वो कब लाखों में आएगी, फिर कब हजारों में आएगी, कब सैकड़ों में आएगी। तो ये वो चीज बिल्कुल नहीं थी, ये थी आपके कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना। तो यहाँ जो मैंने पॉइंट लिखा था वो लिखा था इंक्रीजिंग द नंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। अब ये वेबसाइट ट्रैफिक से मुराद है आपके विजिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ विजिटर्स या क्वालिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो भी, जब आप एसईओ कर रहे होगे और कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा होगा, तो आपका क्वालिटी विजिटर होगा। क्वालिटी विजिटर इसलिए क्योंकि आपने कीवर्ड तो अपनी कैटेगरी से रिलेटेड लगाया है ना, कि जब मेरी वेबसाइट रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो मैंने कीवर्ड में क्या लगाया, प्लॉट फॉर सेल इन लाहौर, रियल एस्टेट में वो फॉल करता है ना। और अगले बंदे ने भी क्या सर्च किया, प्लॉट फॉर सेल इन लाहौर। तो एक बंदे ने जब वही वाली क्यूरी एंटर की और आपकी वेबसाइट उसी क्यूरी से रिलेटेड है, तो जब वो यहाँ पर आएगा, मतलब कोई भी आपकी अगर ये वेबसाइट है, इनके मैं तो एक रैंडम से रखा हुआ है डेमो वेबसाइट abc.com, ऑब्वियसली वेबसाइट तो नहीं करेगी, फर्स्ट को ये है abc.com, ठीक है। जब वो यहाँ पे आ गया और उसने जब उसको क्लिक किया, तो वो आपका रेलिवेंट विजिटर है, वो आपका क्वालिटी वाली ट्रैफिक है। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज खरीदनी है, उसको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको आपकी वाली सर्विसेज चाहिए। वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोबाइल फोन ढूंढने आया था और क्या हो, तो रियल एस्टेट के आगे हो वापस चलो, नहीं ऐसा नहीं होता।
इसलिए एसईओ के बारे में कहा जाता है कि एसईओ का मकसद ये होता है कि हम अपनी जो ट्रैफिक के नंबर को तो बढ़ाएं, लेकिन क्वालिटी ट्रैफिक को, क्योंकि इससे आती है आपकी क्वालिटी विजिटर्स और क्वालिटी ट्रैफिक आती है इससे। तो यही चीज उन्होंने हमने बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई है, यही चीज हमने आपको बताई। नंबर 2, टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक। अच्छा, एसईओ जो होती है ना बिल्कुल आपकी टोटली फ्री होती है, लेकिन जो काम है ना बड़ा टाइम टेकिंग होता है, ये बड़ा आपका लोग सब्र करने वाला काम होता है। जब आपकी एक नई वेबसाइट बनती है ना, तो उसको कम से कम 6 महीने लगते हैं तो उसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो, ठीक है। क्योंकि जब आपकी एक वेबसाइट बनती है ना, तो आपकी यहाँ पे 10 पेजेस हो, 12 हो, 20 पेजेस हो नीचे, वो आपकी कहीं विजिबल नहीं होती थी। पहले 5 या 6 महीने इसके ऊपर काम कर करके आप इसको इतना यहाँ तक लाते हो कि जितने भी वो नंबर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपकी शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारा ऐसा होता है कि कोर्सेज में हम कोर्स पढ़ा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से हो नहीं पाती। तो जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो शुरू में आपको उसको स्टार्ट करने में तंगी आ रही होती है। तो उसका लिए जो आखिरी लेक्चर होगा ना इस कोर्स का, वो मैंने रखा है इसी के ऊपर है कि हाउ टू स्टार्ट योर एसईओ बिजनेस, या हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। उसमें हम इन सारी चीज़ों को, इन सारे पहलुओं के ऊपर नजर डालेंगे कि अगर एक क्लाइंट आएगा उससे आपने डीलिंग किस तरह करनी है, आपने उसको क्या बताना है, उससे वो आपसे किस तरह के सवाल कर सकते हैं, आपने उसको किस तरह से जवाब देने हैं, आपने मार्केट प्राइस का किस तरह से ख्याल रखना है, आपने उससे बात करनी किस तरह, ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जब हम कोई एसईओ का काम स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये मेरा कीवर्ड था, क्या इस कीवर्ड के ऊपर पहले 100 नंबरों में आपकी वेबसाइट आ रही या नहीं आ रही। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है, आपने अपना एक कीवर्ड यहाँ लिखा और एक Ctrl+F दबाया, और जो अभी आपकी वेबसाइट होगी abc.com, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो है ही नहीं, लेकिन एक तरीके का बताऊँ कि आपकी कोई भी वेबसाइट होती है, आपने यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आपने लिखे यहाँ पे 00 है, ठीक है। फिर आप गए यहाँ नंबर 2 पे। अब आपको पता है एक वेब पेज के ऊपर 10 रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले 10 पेजेस का मतलब है 100 रिजल्ट्स। आपने ये देखना होता है कि क्या आपका वो वाला कीवर्ड या जितने भी आपने शुरू के 3-4 कीवर्ड्स निकाले वो पहले 100 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हर पेज का आपने हर पेज पे जाना है, Ctrl+F करके देखना है, यूं करके अपनी वेबसाइट का नाम डालना है abc.com। 00 अगर कहीं पे आ रही होती तो यहाँ पे 1 by 1 या 1 by 3 लिखा आ जाता है, इस तरह यहाँ पे नंबरिंग आ जाती है, ठीक है। फिर जैसे आप एंटर करते हैं, तो जहां भी वो इस पूरे पेज में होती है आपकी वेबसाइट, वहां पे यूं ड्रैग चला जाता है और यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है आपकी वेबसाइट, ठीक है। फिर इसी तरह आपने दोबारा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी फिर आपने फिर नेक्स्ट करना है, और फिर Ctrl+F करके दोबारा अपना abc.com। इस आपने पहले 10 पेजेस तक चेक करते हैं, चाहे आपका क्लाइंट हो या आप किसी कंपनी में हायर हो गए हो, तो आप पहले दिन इस रिपोर्ट तैयार करते हो कि जी सर मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करने लगा हूँ, ठीक है। और आपकी वेबसाइट पहले 100 में कहीं पे भी नहीं आ रही, ठीक है। या अगर आ रही हो तो आप उनको बता दो कि जी आपकी आ रही थी 8वें पेज पे, ठीक है। और हर पेज के ऊपर 10 रिजल्ट होते हैं, तो 8वें पेज का मतलब है 80 to 90 के अंदर उसकी रैंकिंग हो रही होगी, ठीक है। अगर कहीं दरमियान में होगी तो 84-85 नंबर पे आपकी वेबसाइट आ रही है। तो मेरी कोशिश होगी कि अगले 3 महीने तक मैं इसको फलां नंबर तक ले जाऊँ। इससे हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखिए मैंने, अगर आप नोट करें, मैंने छोटी छोटी एक ही चीज़ में डिफरेंट हेडिंग्स बनाई हैं, वरना अगर ये भी मैं कर सकता था व्हाट इज एसईओ, मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाता कि व्हाट इज गूगल बॉट, और इस सारा इसमें के सारा समझा देता है, इस तरह मकसद होता है। लेकिन मैं कहनी ज़्यादा बेहतर है कि छोटे छोटे पोर्शन में करके उनको हम डिटेल में बात करें। अम्म, अच्छा, अब अगली चीज़ हमने ये देखनी है कि इसका पर्पस क्या होता है, इससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है, ठीक है। ये दो हमने इकट्ठे देखने कि एसईओ का पर्पस क्या और क्या एडवांटेज क्या मिलता है। ये हमने सीख लिया एसईओ क्या होता है, ठीक है। एसईओ जब करते हैं तो उससे आपको पता क्या चलता है कि आपकी पहली वेबसाइट कहाँ थी, और एसईओ करने से आप अपनी वेबसाइट को रैंक अप करवाते हो। ये तो पता लगे ना एसईओ होती क्या है, अपनी वेबसाइट को उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना, या उन जितने भी कीवर्ड्स के ऊपर काम करें उनके ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, ये हो गया। अब ये रैंक हम क्यों करवा रहे हैं, इसका मकसद क्या है, उस इसी वाले एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। हमने क्या कहा था, प्लॉट फॉर सेल इन लाहौर मेरा आ रहा था कोई फर्स्ट पर, जब स्टार्टिंग था 14वें नंबर पे, ठीक है। मैं काम करता रहा ये 14वें से आया 10वें नंबर पे। एकदम नहीं आ जाएगा, 14वें से पहले आएगा 13वें पे, ठीक है। फिर 12वें पे, फिर 11वें पे, ऐसा करते करते 6-8 महीने बाद आपके लिए तीसरे पे आ गया। फिर मैं करता रहा, आप फर्स्ट कर लो अभी आ गया पहले नंबर पे, कि किसी ने कहा प्लॉट फॉर सेल इन लाहौर, और मेरा पहले पेज पे ये फर्स्ट कर लो, ये मेरी abc.com, ये मेरी वेबसाइट यहाँ आ गई, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ, आप कोई भी चीज सर्च करें गूगल पे, कोई भी, आप कभी यहाँ से यूं गए नीचे तक,
और इसको क्लिक किया, कभी भी नहीं। इधर तो इधर नीचे आना तो दूर की बात है, आप कभी इधर भी नहीं आते होंगे इधर तक। हर बंदा, मैं भी ऐसे हूँ, पहले 1 2 3 4 में से हमने किसी को क्लिक कर लेना जो हमें सही लगा कि हाँ ये मोस्ट रेलिवेंट है हमारे उसके, एग्जैक्टली ही चीज हम ढूंढ रहे थे, उस पर हमने क्लिक कर लिया। और यही पर्पज है एसईओ का, कि जब तुम फर्स्ट 3 में, टॉप 3 या टॉप 4 में आओगे, तो फिर तुम्हारे चांसेस क्या हो जाएंगे कि लोगों के जो क्लिक्स हैं वो यहाँ बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब लोगों के क्लिक्स बढ़ेंगे, ठीक है, ये अगर फर्स्ट तुम्हारी abc.com ये आ गई इधर, तो चांसेस है ना कि इन चारों में से मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, मुझे ये रेलिवेंट लग रही है ज्यादा बाकी की निस्बत। तो यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया तो क्या, नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़े तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक और विजिटर्स वो बढ़ गए। जब ट्रैफिक और विजिटर्स बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली एसईओ की हमने पहली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि एसईओ का मकसद ही क्या होता है कि आपकी क्वालिटी और रेलिवेंट विजिटर्स को आपके पास लाना। ऑब्वियसली मैंने ये चीज सर्च की है प्लॉट फॉर सेल लाहौर, तभी तो प्लॉट्स की वेबसाइट मेरे सामने आई है। तो जब आपकी रेलिवेंट ट्रैफिक बढ़ रही है तो फिर चांसेस है ना कि आपकी वो जो सेल्स है वो भी जनरेट हो जाए। कि जब आपकी वेबसाइट पे एक वक्त में 100 200 लोग आ रहे हैं, तो कोई फिर उम्मीद नजर आएगी क्या, जो 100 200 में से कोई 8 10 तो कोई ना कोई मुझसे चीज खरीद ही लेंगे ना। तो इससे हमें ये पता लगा कि अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी एसईओ का, वो आपकी सेल्स के ऊपर होता है। कि जब आप एसईओ कर करके उसका नंबर 1 पे ले आते हो, तो आपकी ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस रहते हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जब वो दोनों बढ़ते हैं, मतलब विजिटर्स आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, जब विजिटर्स और ट्रैफिक दोनों आ रहे हैं, आई मीन है, सॉरी, है तो एक ही चीज, जब ट्रैफिक और विजिटर्स मतलब कोई एक चीज आपके उसके ऊपर आ रही है, तो क्या होगा, आपके सेल्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एसईओ, अब हमें ये इसकी और ज्यादा हमें चीजें पता लगी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता लगा कि एसईओ का मकसद क्या होता है, आपकी वेबसाइट को रैंक अप करना। और इसके एडवांटेज क्या होता है, हाई रैंकिंग के एडवांटेज क्या होता है कि आपकी एक तो जो ऑनलाइन विजिबिलिटी ब्रांड की, वो ऑब्वियसली बढ़ जाती। जब वो बढ़ जाती है तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस ही हम बना रहे हैं ना, क्योंकि जो बंदा क्यूरी सर्च कर रहा है, आपकी जो आपने कीवर्ड डाला हुआ है वो उसी क्यूरी से रिलेटेड डाला हुआ है, और आपने एसईओ भी अच्छी की हुई है, तो आप उसके सामने यहाँ विजिबल हो रहे। आप टॉप 3 टॉप 4 में आ रहे हो तो आपका ब्रांड ऑब्वियसली ऑनलाइन की विजिबिलिटी बढ़ रही है। जब विजिबिलिटी बढ़ रही है तो आपकी जो सेल है वो जनरेट होने के चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था आपका पर्पस था एसईओ का, कि आप हाई रैंकिंग के लिए, सर्च इंजन पे हाई रैंकिंग के लिए आप एसईओ करते हो, कि हम 14वें से उसे लेके आए कर करके नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, और फिर क्या हुआ, आपकी एक लार्जर टारगेट ऑडियंस क्रिएट हो गई। जब आप ऊपर आ गए तो उसका आपका एडवांटेज क्या हो, हाई रैंकिंग का इसका एडवांटेज ये हो कि आपकी जो ब्रांड विजिबिलिटी थी वो बढ़ना शुरू हो गई ऑनलाइन, और आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई कि जो प्रोस्पेक्ट्स है वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए। प्रोस्पेक्ट्स क्या चीज होती है, इसका मैं एक आम जबान में एग्जांपल ये देता हूँ कि आप किसी दुकान पे गए, कोई शर्ट वगैरह खरीदने गए, आपने शर्ट वगैरह ट्राई किया, आपको पसंद आ गई, अब आप काउंटर पे आ गए। अब जब आप उसको पे करने लगे तो आपको एकदम याद आया कि शिट, मेरा जो वॉलेट है वो तो घर में कहीं रह गया, या जो मेरा कार्ड था वो मैं, सही वाला कार्ड था वो घर रह गया, और या पैसे मेरे पास कम पड़ गए, ऐसा कोई चक्कर हो गया। तो वहां पे दुकानदार को पता होता है कि यार ये बंदा सिर्फ टाइम पास करने या वैसे नहीं आया था, ये बंदा वाकई खरीदने आया था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, कुछ चंद चीजों की वजह से इसका जो ये प्रॉपर कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हो सका। तो प्रोस्पेक्ट्स बेसिकली, मैं और ज्यादा इसको इलेबोरेट करूँ तो प्रोस्पेक्ट्स बेसिकली वो चीज, वो लोग होते हैं जो कि आपके, आप कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, लेकिन कुछ वजह की वजह से वो रिलेक्टेंट हो रहे होते हैं, वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो नहीं पा रहे होते। ठीक है, ये तो मैंने आपको वो बता दी ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जबान में बता दें प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जबान में, वो भी यही होता है कि जो आपके हों तो पोटेंशियल कस्टमर, लेकिन वो कोई ना कोई चीज, एक ऐसा आसरा ढूंढ रहे हो, या कोई आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज ढूंढ रहे हो कि उनको वो मिले और वो कस्टमर में कन्वर्ट हो। तो प्रोस्पेक्ट्स भी आप आसान लफ्जों में ये कहो कि वो आपके एक तरह से पोटेंशियल कस्टमर्स ही होते हैं, लेकिन कुछ वजूहत पर ऐसे वो कन्वर्ट हो नहीं पा रहे होते हैं। तो आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हो, और अपॉर्चुनिटी कब मिली कि पहले आप विजिबल हो नहीं रहे थे उनके सामने। ठीक है, वो इसलिए आपके प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि वो थे आपके पोटेंशियल कस्टमर ही, लेकिन आप ही पहले पेज पे नहीं आ रहे थे। हाँ, अब ह्यूमन नेचर तो ये है कि वो गूगल के नंबर 2 पेज पे कभी भी नहीं जाती। आप भी होगे, मैं भी होऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा। ठीक है, मैं कभी भी नीचे नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मैं हूँ, मैंने आपसे वो चीज खरीदनी, लेकिन भाई आप कोई यहाँ पे चौथे पेज पे, छठे पेज पे, तो मैं इसलिए आपका प्रोस्पेक्ट हूँ। अब मैं आपका कस्टमर कब बना, कि जब आप यहाँ पे आ गए पहले पेज में। तो डिजिटल मार्केटिंग की जबान में, एसईओ की जबान में आपका प्रोस्पेक्ट ये होते हैं, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका प्रोस्पेक्ट क्या था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीजें हमने अब पढ़ ली, इसके एडवांटेजेस का पर्पस एसईओ होता कि ये सब चीजें।
हिस्ट्री ऑफ एसईओ, ये बड़े मजे की चीज है। ये मैं आपको बताता हूँ इसकी सारी हिस्ट्री कि जो एसईओ सारी, मतलब एसईओ बनी किस तरह, एसईओ इसमें आई कैसे। आपकी जो सबसे पहली वेबसाइट थी ना वो 1991 में बनी थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि 1991 में सिर्फ और सिर्फ ये एक वेबसाइट, एक ही वेबसाइट थी। मतलब जो आपके ना वेबसाइट जो लाइव हुई थी ना वो पहली वो 1991 में हुई थी आपकी। ठीक है, कहते हैं कि जैसी वाली वेबसाइट लाइव हुई ना तो साथ ही काफी सारी वेबसाइट्स और पब्लिक होना शुरू हो गई। ऑब्वियसली आज के मुकाबले में तो उसका कंटेंट इतना ज्यादा नहीं था, आज तो बहुत ही ज्यादा कंटेंट है। ठीक है, लेकिन उस टाइम के लिहाज से वो कंटेंट भी ज्यादा था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि एक साथ जब 20-25 आपकी वेबसाइट्स क्रिएट हो गई, वो पब्लिकली वो मतलब पब्लिकली वो सामने आ गई। ठीक है, और सारी जो वेबसाइट्स थी वो ऑब्वियसली वो डिफरेंट कैटेगरी निशेस की थी। अब क्या था, कंटेंट डिफरेंट था और काफी ज्यादा था, लेकिन आप लोगों के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं थी कि अगर मूवीज की वेबसाइट भी बनी हुई है, ठीक है, आपकी म्यूजिक की वेबसाइट भी बनी हुई है, आपकी वो न्यूज चैनल की वेबसाइट भी बनी हुई है। अब जिसने अपना कोई कंटेंट ढूंढना है वो ढूंढे कैसे? क्योंकि अभी तो हम यहाँ गूगल पे लिख लेते हैं कि हमने लिख लिया रियल एस्टेट, वो सॉरी प्लॉट्स फॉर सेल इन लाहौर, तो उसने मुझे जितना भी 4 पेजेस पे 40 पेजेस भी होते हैं गूगल पे, तो 40 के 40 पेजेस पे मेरा सारा कंटेंट हमें किसका मिलता? रियल एस्टेट का, घरों का, अपार्टमेंट्स का, प्लॉट्स का, इन सारों का कंटेंट मिल जाता। उसमें से 40वें पेज पे पहुंच के भी आपको कहीं मोबाइल फोन की वेबसाइट या टी शर्ट की वेबसाइट नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं था, उस वक्त तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना नहीं था। तो उस वक्त क्या हुआ कि काफी सारे सर्च इंजन आ गए, याहू भी उसी टाइम पे आ गया। लेकिन कहते हैं कि जो असल वाली एसईओ स्टार्ट हुई थी वो 1996 में हुई थी। दो बंदे थे, इनका नाम लैरी पेज एंड ब्रेन था, वो फाउंडर्स थे उसके, जो कि आज का सबसे सक्सेसफुल सर्च इंजन है। जी मैं गूगल की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब ये चीज इन्होंने ये वाला सर्च इंजन उन्होंने बनाया था तो उस वक्त इसका नाम गूगल नहीं था। उस वक्त इन्होंने जो इसका नाम रखा था बैकरब। मतलब ये कि लोग कहते हैं कि अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो कहा जाता है कि उस टाइम पे जिस नाम से डोमेन वगैरह खरीदी गई थी, जिस नाम से आपके वेबसाइट पे या इंटरनेट पे जो रजिस्टर करवाया गया था नाम, वो बैकरब था। तो उस टाइम पे और भी सर्च इंजन थे, जैसा मैंने आपको बताया कि याहू भी आ चुका था और भी सर्च इंजन थे, लेकिन उनकी जो वर्किंग थी ना वो इस तरह थी कि वो जो आपकी वेबसाइट या वेब पेजेस को रैंक करवाते थे ना, वो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाते थे। अभी भी कीवर्ड्स के ऊपर ही काम होता है, लेकिन उस वक्त कीवर्ड्स का जो तरीका था वो डिफरेंट था। मतलब थोड़ा इसकी निस्बत तो काफी आसान था। वो ये था कि आपने एक हेडिंग में अपने 2-3 कीवर्ड्स डाल ली रेलिवेंट, ठीक है, 2-3 आपने टाइटल में डाली, आपका वेब पेज, आपकी वेबसाइट वो रैंक होगी। तो गूगल ने अपॉर्चुनिटी ये देखी कि यार यहाँ पे ना कोई कीवर्ड स्टफिंग का ख्याल हो रहा है, ना कोई प्रॉपर एल्गोरिथम है, ना कोई स्ट्रक्चर है। मतलब जिसने 2-3 हेडिंग डाल दी वो रैंक हो रहा है। तो गूगल ने इस अपॉर्चुनिटी का बेसिकली फायदा उठाया था। गूगल की जो सक्सेसफुल होने का जो राज है वो बेसिकली राज ही यही है कि उसने सबसे ज्यादा जो काम किया एल्गोरिथम्स के ऊपर काम किया। उसने सबसे ज्यादा जो वैल्यू देना शुरू की वो क्वालिटी पर को जो है वैल्यू देना शुरू की। गूगल जैसे है उसने एल्गोरिथम्स के ऊपर काम स्टार्ट किया, और उसका पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये था क्वालिटी। उसने कहा कि हमने जो काम करना है उससे सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे काम करना है, क्वालिटी वेब पेज के ऊपर काम करना है, रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, फिर उन कीवर्ड के लिहाज से जो कंटेंट लिखा जाएगा वो भी रेलिवेंट होगा। सो दीज वर ऑल डिफरेंट थिंग्स ऑन विच गूगल स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग। उसने अपने एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। उसने मेक श्योर किया कि हम क्वांटिटी की निस्बत क्वालिटी को ज्यादा फोकस करेंगे। और आज आपके सामने जो गूगल है वो दुनिया का अब तक, मतलब इतने साल गुजर चुके हैं, तो अभी भी जो गूगल है वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन और सक्सेसफुल सर्च इंजन है। बल्कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग अभी भी 97% जो आपकी जो भी सर्चेस की जाती है ना वो गूगल के ऊपर की जाती है। हालांकि अभी भी आपके कितने ज्यादा सर्च इंजन है, आपका याहू है, आपका मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है आपका। हाँ, मेरे ख्याल से इंटरनेट एक्सप्लोरर को तो अब रह ही नहीं दें, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका तो अब कहीं पे भी हमें वो कोई नजर नहीं आता। तो एक वक्त पे मोजिला फायरफॉक्स बड़ा ज्यादा कॉमन होता था, याहू कितना बड़ा नाम होता था आपका, लेकिन ये आपकी जो गूगल ने आके सबको खत्म कर दिया। तो इस तरह आपकी ये सारी हिस्ट्री, इस तरह आपका जो गूगल है वो सारा वजूद में आया। एसईओ की आपकी बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होती है आपकी ऑन पेज एसईओ, एक होती है आपकी ऑफ पेज एसईओ, और एक होती है आपकी टेक्निकल एसईओ। आज से कुछ साल पहले गूगल की 2 टाइप्स होती थी, एक होती थी ऑन पेज और एक होती थी ऑफ पेज। उस पर ये लोग ये करते थे कि जो आपका जो टेक्निकल एसईओ ना उसको ऑन पेज के अंदर ही मिक्सअप करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने ये कहा कि यार ऑन पेज है वो डिफरेंट चीज है। मतलब वो ये कहते थे कि यार ये दोनों ना मतलब काफी हद तक सिमिलर है, तो इनको एक ही में रखो। लेकिन फिर 3-4 साल पहले इसको ऑन पेज को अलग कर दिया गया था।
मतलब इसको जो हमारी पहले 2 कैटेगरीज थी उसको उन्होंने 3 कैटेगरीज कर लिया, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ऑफ पेज क्या उसकी क्या टाइप्स हैं, टेक्निकल एसईओ में हम क्या पढ़ेंगे, ये सारा कुछ आगे हम सारा प्रैक्टिकली उसको हम देखेंगे। अच्छा, अब एक यह बड़ी मजे की चीज है कि वो कहते हैं कि ये जो गूगल बॉट है ये होता क्या है। अब ब्रैकेट में मैंने आके लिखा गूगल क्रॉलर। अच्छा, अब आप में से वो लोग जिन्होंने आज से पहले एसईओ के बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा, तो उनके लिए गूगल क्रॉलर या गूगल स्पाइडर एक अलग नई चीज होगी, ठीक है। मन अगर किसी को जो थोड़ी बहुत भी जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है एसईओ की, उनको पता होता है कि हाँ क्रॉलर कोई चीज होती है, स्पाइडर्स कोई चीज होती है। हाँ देखिए, ऐसा है कि दुनिया में ना आपकी, जिस मैंने बताया, मिलियंस और ट्रिलियंस आपकी वेबसाइट है, मतलब बेतहाशा कंटेंट है जिसकी हद ही नहीं है। गूगल के बेसिकली ना क्रॉलर्स होते हैं जिसे आप स्पाइडर्स कहते हैं। ये जो क्रॉलर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट है, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी की हो, जिस मर्जी नीश की हो, वो हर वेबसाइट पे जाते हैं। और आपको पता है जो वेबसाइट बनती है वो एचटीएमएल कोड के ऊपर बनती है, ठीक है। तो उसके एचटीएमएल कोड को स्कैन करते हैं पूरा ना, जहाँ से पूरे आएंगे सारा कुछ स्कैन करेंगे, और ये देखेंगे कि यार जो वेबसाइट है किस चीज के बारे में, इसके अंदर जो डेटा है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है किस चीज के बारे में, ये कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट है। डिफरेंट चीजों को वो उसको फेच करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि जो वेबसाइट है ये अभी बनी है, ये थोड़ी पुरानी है, बिल्कुल अभी बनी है, इसमें कीवर्ड्स कैसे हैं, इसमें के अंदर कंटेंट किस तरह का डाला हुआ है, ये सारी चीजें वो फेच करेंगे। और सॉरी, वो सारी चीजें वो लोग फेच करेंगे और फिर अगले उसमें अपने जो सर्वर है उसके अंदर वो जाकर डाल देंगे। अब इस तरह नहीं कि गूगल बॉट आया और उसने रैंडमली कि चलो पिछली वेबसाइट को मैंने 5 मिनट लगाए थे, आपकी वेबसाइट को चलो मैं 15 मिनट दे देता हूँ, नहीं। उनके पास हर वेबसाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम होता है। इसलिए जो लोग एसईओ का नो हाउ रखते हैं उनको ये बात पता होगी कि हमेशा बताया जाता है, कहा जाता है कि यार आप अपनी जो वेबसाइट है उसको बहुत अच्छा बनाएं, ठीक है। उसको, उसका जो हायरार्की सिस्टम है ना उसको बहुत आसान बनाएं। उसका जो साइट मैप है वो बहुत आपका अच्छा बना होना चाहिए, ठीक है। अब ये साइट मैप है ये ना टेक्निकल एसईओ में आता है, ये अभी हम बाद में जाके पढ़ेंगे। ये सिर्फ क्योंकि यहाँ पे इसकी बात हो रही है इसलिए मैंने बस जिक्र कर दिया हल्का सा, ठीक है। साइट मैप में बस एक हायरार्की होती है कि ये होम पेज है, यहाँ से अबाउट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, मतलब एक स्ट्रक्चर दिया होता है ह्यूमन के लिए भी, यूजर के लिए भी, आप जैसे मेरे जैसे यूजर के लिए भी, और ये जो गूगल क्रॉलर्स होते हैं इनके लिए भी एक स्ट्रक्चर दिया होता है। तो अगर आपका साइट में बना होगा और अच्छा बना होगा तो गूगल क्रॉलर के लिए आसानी क्या होगी, उसके लिए आसानी ये होगी कि वो आएगा, वो इजीली एक्सेस करेगा आपके साइट में, आपको देख के अच्छा ये यहाँ पे ये चीज़ है, मैं यहाँ से गया, इधर आए उधर आए। और जो उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा, वो पूरा का पूरा टाइम वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट को देगा, जिसका अल्टीमेटली फायदा आप ही की वेबसाइट को है। तो अगर आपकी वेबसाइट बड़ी बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की बनी है जिसमें ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हायरार्की नहीं बनी हुई, तो उसके पास तो लिमिटेड साइट टाइम है। तो उस लिमिटेड से टाइम में वो उसने जितना बस फेच कर लिया, जितना स्कैन कर लिया आपकी वेबसाइट को कर लिया। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं अभी तो आधी हुई है वेबसाइट, अभी तो काफी चीजें समझनी है, समझ नहीं आ स्ट्रक्चर, थोड़ा और टाइम दो। वो फौरन अगली वेबसाइट पे मूव कर जाएगा। तो आपने हमेशा अपनी जो वेबसाइट है उसको बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बनाना है, उसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा अच्छा बनाना है, और साइट में आपका हमेशा ख्याल रखना है ताकि आपका यूजर और आपका जो क्रॉलर है उन दोनों के लिए आप उनको आसानी हो आपकी जो वेबसाइट है उसको रीड आउट करने में। अब ये देखते हैं कि आपका जो गूगल का सर्च इंजन है ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है। इसमें मैं कुछ चीज़ों को हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये आप ये यूज़र है, ठीक है, ये इंटरनेट है, और ये गूगल के क्रॉलर और स्पाइडर जो अभी हमने सारा पढ़ा। यहीं से दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसा अभी मैंने पीछे बताया, क्रॉलर्स आए, एक वेबसाइट पे आए, पूरी वेबसाइट को स्कैन किया। अच्छा ठीक है, ये रियल एस्टेट की वेबसाइट है, उठाया, इसको यहाँ डाल दिया। फिर ये लोग आइए अगली वेबसाइट पे गए, ये कौन सी, अच्छा ये तो मूवीज की वेबसाइट है, ये डाल दिया, ठीक है। फिर आके सारा स्कैन वगैरह के ये डिफरेंट कैटेगरी की है, मतलब हर कैटेगरी को देख रहे होंगे, सारों को यहाँ फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे। फेंकेंगे, फेंकने से मुराद है स्टोर करेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे, अपने लोकल सर्वर के अंदर, ठीक है। अब जितना भी डेटा है पूरी दुनिया में जितनी वेबसाइट है उन सारों का जो डेटा है वो आपकी तरह के लोकल सर्वर के अंदर, ठीक हो गया। अब लोकल सर्वर के नीचे लगा होता है इंडेक्सर। इंडेक्सर का काम क्या होता है, इंडेक्सर का काम होता है कैटेगराइज करना। इंडेक्सर क्या करेगा, जितनी भी यहाँ पे आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, जितना भी आपका यहाँ पे डेटा है, उस डेटा को लेगा। अच्छा ये कौन सी मूवीज है, अच्छा मूवीज का सेक्शन ये बना दिया, यहाँ पे मूवीज वाली वेबसाइट डाल दी। ये किसकी म्यूजिक की, म्यूजिक को इधर डालो। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को इधर रख दो। अच्छा फिर मूवीज का वेबसाइट है कि मूवी वाली वेबसाइट का तो कंटेंट इधर है, इसको इधर डाल दो। ओहो ये म्यूजिक आ गया, म्यूजिक को इधर।
मतलब जितनी भी आपकी कैटेगरीज होंगी उन सारों के अलग अलग सेक्शन बन जाएंगे, और पूरी दुनिया में जितना भी उससे रिलेटेड कंटेंट होगा, मतलब अगर ये मूवीज का सेक्शन था तो पूरी दुनिया में जितनी भी मूवीज की वेबसाइट है वो सारी इस वाले सेक्शन नंबर 1 में जमा होंगी। सेक्शन 2 में पूरी दुनिया में जितनी भी म्यूजिक की वेबसाइट्स हैं वो सारी यहाँ जमा होंगी। इस तरह वो प्रॉपर सेगमेंट्स उसने बनाए होंगे, प्रॉपर उसकी कैटेगराइजेशन की होगी, और ये सारी कैटेगराइजेशन करके ये जो आपका जो मेन सर्वर होता है ना गूगल का, वो यहाँ पे डाल देता है। अब आपको जो मेन सर्वर का जो डेटा है वो बहुत ही सीक्वेंस्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और हर हर आपके स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, ठीक है। अब होगा क्या, वही वाली एग्जांपल पहले वाली कि मैं यूजर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्लॉट्स फॉर सेल इन लाहौर, यही लिखा था ना। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया, विद इन नैनो सेकंड, विद इन बल्कि लेस देन नैनो सेकंड्स, यहाँ पे जहाँ भी रियल एस्टेट का फर्स्ट को ये था, रियल एस्टेट का सेगमेंट, यहाँ पे सारा डेटा था पूरी दुनिया का, ये लेस देन नैनो सेकंड सारा डेटा उठाएगा और यहाँ पे SER, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, आपका SERP के अंदर आपका सारा का सारा जो डेटा है वो डाल देगा, ठीक है। और डालेगा किस तरतीब से, वो SEO की तरतीब से डालेगा, कि जिसकी SEO कम हुई है वो यहाँ पे है, इसकी SEO से ज्यादा है वो नंबर 2 पे, इसकी SEO सबसे ज्यादा अच्छी हुई है तो ये नंबर 1 पे। तो ये देखिए, मतलब ये अब मैं बार बार आपको कर इधर ले जाके इधर कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे जाएगा, लेकिन रियल में ये कितने कम वक्त में, कितने नैनो सेकंड से भी कम वक्त में ये सारा डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, और अभी SEO की तरतीब से आपको यहाँ ठा 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 यहाँ पे आपको ला के, तो अब आप खुद देख लें कि कितना ये पावरफुल सर्च इंजन है कि आपको इतने कम सेकंड्स में इतना प्रिस्क्राइब और टू द पॉइंट आपको डेटा देता है। कि यहाँ पे एक बंदे ने जैसे लिखा प्लॉट फॉर सेल इन लाहौर, जैसे उसने एंटर का बटन दबाया तो फौरन ही यहाँ पे सारा का सारा डेटा एसयू की वर्किंग के लिहाज से यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपके सामने क्यों आ जाएगा। तो ये थी, ये सारी इसकी ना वर्किंग बताई गई थी कि जो इसका अंदर का बैक एंड पे जो इसका काम करने का तरीका था वो किस तरह का होता है। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर नंबर 1, कि जिसमें हमने एसयू का सारा एक ओवरव्यू लिया कि एसयू होती क्या आपकी, उसका पर्पस क्या होता है, जब आप हाई रैंकिंग पे आ जाते हैं तो उसके आपको क्या फ़ायदा पहुंचता है, आपके प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कस्टमर्स में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, एसयू कैसे आपके प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके क्रॉलर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये सारी की सारी हमने यहाँ पे आज इस लेक्चर में चीज़ें सीखी। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो होगा कीवर्ड्स के ऊपर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि सारी की सारी गेम आपको, हालांकि आज कीवर्ड्स के ऊपर लेक्चर नहीं था और मैंने जिस तरह बताया कि मैंने आसान लफ्जों में ये कहा कि कीवर्ड्स क्या होता है, मैंने आपको आसान लफ्जों में बताया, लेकिन उस आसान लफ्जों में भी आपको समझ आ गई होगी कि सारी की सारी गेम कीवर्ड्स की होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आपकी एसयू के अंदर जो सारी की सारी गेम है ना 90% की, अगर आपने कीवर्ड्स की गेम को आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए एसयू आपको समझ आ गई, एसयू आपके हाथ में है। तो अगला लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुनना है, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छी से अच्छी एग्जांपल्स और हर तरीके के लिहाज से आपको वो चीज़ें वो डिलीवर करने की कोशिश करूं। और बाकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।